नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम उन अहम खबरों का जिनका सीधा है आपसे सरोकार। सबसे पहले बात करेंगे खबरों में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की, जिसकी सख्ती की वजह से अब लाउड स्पीकर की आवाज धीमी होने लगी है। क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से आदेश दे दिया गया था कि लाउड स्पीकर की जो आवाज है वो परिसर में रहनी चाहिए, तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की सख्ती के बाद धार्मिक स्थलों पर लगे 17,000 लाउड स्पीकर्स की आवाज अब धीमी हो गई है। साथ ही 125 जगहों से ध्वनि यंत्रों को हटा दिया गया है। प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने यह जानकारी दी है। पुलिस अफसर ने कहा कि लाउड स्पीकर को लेकर राज्य में हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करवाया जा रहा है। प्रदेश में 125 जगह पर लाउड स्पीकर उतरवाए गए हैं। 17,000 जगह पर लोगों ने खुद ही आवाज को कम किया है। अलविदा नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। शांति समिति की बैठकें लगातार हो रही हैं। और साथ ही साथ देश में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए हाल ही में श्री कृष्ण जन्मभूमि से लाउड स्पीकर हटा लिया गया था और इस मंदिर परिसर में स्थित भवन के शिखर पर लाउड स्पीकर लगे हैं। यहां हर दिन करीब 1 से 1.5 घंटे तक मंगलाचरण और विष्णु सहस्त्र नाम बजाए जाते थे और इससे ही दिन की शुरुआत होती थी। अब इसे रोक दिया गया है। तो कह सकते हैं कि कोशिशें लगातार जारी हैं और इस आदेश का पालन किया जा रहा है। लाउड स्पीकर पर योगी आदित्यनाथ सरकार सख्त नजर आ रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन इस वक्त हैं हमारे साथ। नितिन, अभी तक का क्या अपडेट मिल पा रहा है? उत्तर प्रदेश में जो सख्ती की गई है लाउड स्पीकर को लेकर, उसका असर दिखाई देना शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल नेहा जी, आपको बताना चाहूंगा कि लाउड स्पीकर पर सीएम योगी आदित्यनाथ काफी सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने आदेश जो जारी किया था उसमें 17,000 लाउड स्पीकर की आवाज धीमी कर दी गई है। वहीं आपको बात बता दूं कि जिसके 17,000 लाउड स्पीकर की आवाज जो धीमी की गई उसमें साथ ही 125 जगहों में ध्वनि यंत्रों को भी हटा दिया गया है। प्रदेश के एडीजी लॉ जो प्रशांत कुमार जी ने ऑर्डर दिया था कि जानकारी के मुताबिक पुलिस अफसर ने कहा है कि लाउड स्पीकर को लेकर राज्य में हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन कराया जाए। आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लाउड स्पीकर जो 10 मार्च 2018 और 4 जनवरी 2018 के शासनादेश के हवाला से ये हाईकोर्ट का जो नियम आया था उसको पालन किया जा रहा है, जिस पर कल अवनीश अवस्थी अपर मुख्य सचिव ने आदेश दिया था। उसके बाद आज प्रशांत कुमार ने जो उन्होंने कार्रवाई की है और कई जगह लाउड स्पीकर हटाए गए। एडीजी लॉ है प्रशांत कुमार और 125 जगह लाउड स्पीकर उतरवाए गए। 17,000 पर लोगों ने खुद की आवाज कम की। अलविदा नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, लेकिन शांति समिति की बैठकें भी हो रही हैं। देश में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि से लाउड स्पीकर हटा लिया गया है। आपको बताना चाहूंगा कि मंदिर परिसर में स्थित भागवत भगवान शिखर के लाउड स्पीकर लगे थे, वहां से वो भी हटा दिए गए। तो ये कहा जा सकता है कि यह जो लाउड स्पीकर हटाने का कारवा चल रहा है वह सिर्फ हिंदू मुस्लिम यानी सभी स्थानों से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं और उन जगहों पर भी कार्रवाई हो सकती है जहां पर लाउड स्पीकरों की आवाज तेज होती थी, लेकिन अब वहां पर भी एक निर्धारित आवाज की गई है जिसके अनुसार लाउड स्पीकर बजेगा। क्योंकि दिन करीब 1 से 1.5 घंटे तक मंगलाचरण के और विष्णु शास्त्र बजाए जाते हैं, तो इसको देखते हुए उन्होंने शुरुआत की। आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से देश के अलग अलग राज्यों में हो रहे लाउड स्पीकर विवाद के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सख्ती बरतने का निर्णय लिया था, वह कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रहा और 30 अप्रैल तक इसकी रिपोर्ट मंगला आयुक्त व पुलिस आयुक्त शासन को उपलब्ध करानी है, जो कि आज बैठक भी होगी। हो सकता है इस पर चर्चा भी की जा सकती है क्योंकि लोक भवन में 11:30 बजे तक बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे और इन अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और एडीजी लॉ भी मौजूद होंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल उठ रहे थे, उस पर भी वार्ता होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 में निर्धारित किए थे, इसके तहत इंडस्ट्रियल एरिया में 75 डीबी और रात में 70 डीबी, कमर्शियल एरिया में दिन में 65 डीबी और रात में 55 डीबी, रेडिएशन एरिया में दिन 55 डीबी और रात में 45 डीबी और साइलेंस जोन में दिन में 50 डीबी और रात में 40 डीबी वॉल्यूम के साथ लाउड स्पीकर बजाए जा सकते हैं। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने ये अधिकारियों को आदेश दिया था, जिसका सख्ती से पालन कराने की बात भी कही है। अब देखने वाली बात यह होती है कि जहां पर ये आदेश जारी हुए वहां पर कितनी सख्ती बरती जा रही है और किस तरह से पालन कर रहे हैं, क्योंकि ईद भी आने वाली है और अलविदा की नमाज शुक्रवार को होगी, उसके बाद ईद मनाई जाएगी। तो ये देखने वाली बात होगी कि कहां पालन किया जा रहा है। जी
तो यानी ये तो नितिन साफ देखा जा सकता है कि जिस तरह से आदेश योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से दिए गए थे लाउड स्पीकर्स को लेकर कि आप बजाएं इन्हें, लेकिन आवाज जो है परिसर के अंदर रहनी चाहिए, वो अब आदेश का पालन हो रहा है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से लोग खुद भी इसमें सहभागिता दर्ज कर रहे हैं। 17,000 लाउड स्पीकर जिनकी आवाज फिलहाल धीमी कर दी गई है, तो यानी कि मिला जुला असर इसका देखने को मिल रहा है। बिल्कुल नेहा जी, आपको बताना चाहूंगा कि ये पहले भी नियम था। 10 मार्च 2018 और 4 जनवरी 2018 में ये शासनादेश का हवाला देते हुए ये नियम पालन सुनिश्चित कराया गया, क्योंकि जो 2018 में ये शासन में आया था, उसके हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था कि जिस तरह से ध्वनि प्रदूषण हो रही है उस पर नियंत्रण किया जाए, क्योंकि ध्वनि से कई चीजों पर हानि हो रही थी, लोगों की समस्या बढ़ रही थी, और इनको देखते हुए ये किया गया है। और जो 17,000 लाउड स्पीकरों की आवाज धीमी की गई है वो इसीलिए की गई है क्योंकि आगे होने वाली जो घटनाएं होती थी, ध्वनि प्रदूषण से कई ऐसी घटनाएं हो जाती थी, लोगों को प्रॉब्लम हो जाती थी, तो उसको देखते हुए कहा गया है। क्योंकि आगे कई सारे त्योहार आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों के आ रहे हैं, तो उनको देखते हुए ये सब निर्णय लिया गया है और ठोस कार्रवाई करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। और इसको लेकर कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी पहले से सख्त थे मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार, तो कहीं ना कहीं अब जो एडीजीपी लॉ प्रशांत कुमार और अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी काम कर रहे हैं, वह कहीं ना कहीं ये जनता के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए यह कदम उठाया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद लाउड स्पीकर्स हटाए गए हैं कई जगहों से और तमाम लाउड स्पीकर्स की आवाज को धीमा कर दिया गया है। और वहीं दूसरी तरफ देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं, जिसने लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। जहां एक तरफ हमने पहली, दूसरी और तीसरी वेव का सामना किया, अब देश चौथी वेव का सामना शायद कर सकता है, क्योंकि कोविड-19 के जो मामले हैं उनमें बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही है। इससे कमाने खाने वाले कामकाजी वर्ग और अन्य लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की चौथी लहर में नए मामले दुगनी तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में नए मामलों में लगातार 11 सप्ताह की गिरावट के बाद एक बार फिर से वृद्धि जारी है। अप्रैल की शुरुआत में कोरोना के सक्रिय केस 11,000 थे, जो बढ़कर आज 16,522 पहुंच गए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक 12 राज्यों में फिर से कोविड महामारी वाले प्रतिबंध लगाए गए हैं, जबकि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। देश में पिछले सप्ताह की तुलना में 18 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच ताजा कोरोना संक्रमण मामलों में 95% की वृद्धि दर्ज की गई है। जल्द ही पीएम इसे लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं और उसके अलावा वो स्वास्थ्य मंत्रालय और सरकार के आला अधिकारियों के साथ देश में आई कोरोना की चौथी लहर पर गहन चर्चा करेंगे। सुरक्षा एहतियातों के अलावा बढ़ रहे कोरोना मामलों पर कड़ाई से रोक लगाने के अन्य उपायों पर भी विचार संभव है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि ज्यादातर राज्यों में पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों में मामूली वृद्धि हुई है। 3,975 मामलों के साथ दिल्ली में वर्तमान में सबसे ज्यादा सक्रिय मामले हैं और उसके बाद केरला, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और असम है। महाराष्ट्र में पिछले एक सप्ताह में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में 48% की वृद्धि हुई है, जबकि कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में 71% और 66% की वृद्धि दर्ज की गई है। और इसी तरह तमिलनाडु में 62% और राजस्थान में 57% की वृद्धि देखी गई है। तो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते मामलों के साथ आम जन की चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। मध्यम वर्गीय परिवार, जिनको सबसे ज्यादा इससे परेशानी पहले भी झेलनी पड़ी थी और इस बार फिर इन्हीं परेशानियों को देखते हुए उनके मन में कई तरह के सवाल हैं कि क्या एक बार फिर लॉकडाउन की स्थिति बन जाएगी, क्या एक बार फिर तमाम तरह के रेस्ट्रिक्शंस का सामना करना होगा, बहुत सारे ऐसे सवाल। लेकिन इसी बीच एहतियात बरतना सबसे ज्यादा जरूरी है, जबकि हम ये जान चुके हैं कि एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इन बढ़ते मामलों के बीच एहतियात बरतना सबसे ज्यादा जरूरी है। 2 गज दूरी का पालन करना सबसे ज्यादा जरूरी है।
इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत कुमार गाजियाबाद से हैं और अजीत कुमार दिल्ली से हैं और साथ ही साथ हमारे साथ नितिन कुमार हैं जो कि गाजियाबाद से हैं। नितिन, किस तरह के हालात आप देख पा रहे हैं, किस तरह से मामलों में जो वृद्धि है वो होती दिखाई दे रही है और लोग कितनी एहतियात बरते हुए हैं, अस्पतालों में क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल, अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में 48 घंटे में जो लगातार कोरोना के जो मामले लगातार बढ़े थे, वो मैं आपको बताता हूं, जिस तरीके से लगातार जो मामले बढ़ रहे थे उनको देखते हुए जो स्वास्थ्य विभाग है लगातार जो अस्पताल है उनको सचेताया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो थर्ड वेव में जो परेशानी कहीं ना कहीं जनता को उठानी पड़ी थी, उसको देखते हुए मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। अगर मैं गाजियाबाद की बात करूं 24 घंटे में, तो गाजियाबाद में अब तक 24 घंटे में जो कोरोना के मरीज है उनमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि गाजियाबाद में जो 24 घंटे में जो मरीजों की संख्या पॉजिटिव जो संख्या आई है वो लगभग 28 बताई गई है, और जो टोटल जो एक्टिव मरीज है गाजियाबाद में वो 276 क्षेत्र की संख्या पहुंच चुकी है, तो जिसमें से लगभग 25 जो मरीज हैं जो ठीक होकर अपने घर पहुंचे हैं। तो जिस तरीके से जो लगातार जो कोरोना के मामलों में जो कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है, ये भी एक जनता के लिए खुशखबरी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो पिछले 48 घंटों में जो कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है या जो निकलने वाले लोग हैं तो उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अगर मैं स्कूली बच्चों की बात करूं तो स्कूली बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से कुछ गाजियाबाद में स्कूल शुरुआती दौर में कुछ स्कूल गाजियाबाद में बंद कर दिए, जिनकी संख्या 2 से 3 तक पहुंच गई थी। तो लगातार स्कूलों की सुरक्षा के लिए लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अलर्ट नजर आ रहा था। जी अजीत, दिल्ली में भी कोई कम समस्या नहीं है कोरोना को देखते हुए, जिस तरह से दिल्ली में केसेस बढ़ते जा रहे हैं वो भी चिंता का विषय है। देखो, मैं बता देता हूँ, अगर जिस तरीके से हम बात करें, गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर से जुड़ा इलाका है, तो लगातार जिस तरीके से दिल्ली में भी जो कोरोना के जो मामले हैं लगातार तेजी से बढ़े हैं, उसको देखते हुए गाजियाबाद का जो स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार अलर्ट मोड पर है। लगातार हॉस्पिटलों को जितने भी कोविड से संबंधित जो प्रोटोकॉल है उनको बताया जा रहा है और उनके जो पालन है उसका करने का निर्देश दिए जा रहे हैं। साफ तौर पर बिल्कुल सभी अस्पतालों को निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि जो कोरोना प्रोटोकॉल के जितने भी निर्देश हैं उनको पूरी तरीके से जो अस्पताल है उनमें पूरी तरीके से मनवाया जाएगा, और पूरी तरीके से किसी भी तरीके की कोई भी जो कोताही है वो नहीं बरती जाएगी। पूरी तरीके से जो मास्क है वो बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया। अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं, दिल्ली एनसीआर में अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, मैं अपने दर्शकों को जानकारी दे देता हूं, तो अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको मास्क लगाकर अनिवार्य है, आपको जो आप रोड पे निकलेंगे तो आपको मास्क लगाना अनिवार्य है। जी अजीत, दिल्ली में बूस्टर डोज के लिए भी कहा जा रहा है ताकि इम्यूनिटी आपकी बढ़ पाए। अगर आपने पहला दूसरा डोज लगवा लिया है तो आपको बूस्टर डोज भी तुरंत लगवा लेना चाहिए, इस तरह के भी निर्देश दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, दिल्ली में भी लगातार जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से जो कोरोना का कहर जारी है, तो अभी भी कोरोना का कहर बरकरार है। अगर मैं पिछले 24 घंटे की बात करूं तो राजधानी दिल्ली में तकरीबन 1011 नए जो एक्टिव मामले हैं वो सामने आए हैं, जो कहीं ना कहीं एक बार फिर से चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि दिल्ली में लगातार पिछले कुछ दिनों से 1000 का आंकड़ा पार हो रहा है। मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वही जो सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है वो है पॉजिटिविटी रेट। अगर मैं बात करूं, दिल्ली में लगभग 6% पार हो चुका है पॉजिटिविटी रेट, जो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए चिंता का विषय है। सरकार के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए, मतलब शासन से लेकर प्रशासन तक के लिए चिंता का विषय बन रहा है। अगर मैं बात करूं बूस्टर डोज की, तो सरकार लगातार जो दोनों डोज लगवा चुके हैं उनके लिए भी बूस्टर डोज के लिए सिफारिशें कर रही है कि लगाए, ताकि कहीं ना कहीं जो एहतियात है वो बढ़ता जा सके। जी ठीक है अजीत, फिलहाल आप किस तरह से, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं रोजाना, हम जब एक्सपर्ट से बात करते हैं तो वो भी एक चिंता का विषय से इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि जिस तरह से हमने पहली, दूसरी और तीसरी वेव का सामना किया है, अब ऐसा लग रहा है कि मानो चौथी लहर आने को तैयार है। तो ऐसे में अब जो दिल्ली वासी हैं, क्या वो अलर्ट मोड पर आ चुके हैं? क्योंकि सिर्फ सरकार की तरफ से हिदायत या फिर निर्देश जारी कर देना भर ही काफी नहीं है, लोगों का अलर्ट और सतर्क होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, अगर मैं राजधानी दिल्ली की बात करूं तो शासन से लेकर प्रशासन तक जरूर अलर्ट मोड पर है। वही स्कूलों में भी जरूर जो प्रशासन को लेकर के जो खास सावधानियां हैं वो देखने को मिल रही है। स्कूली छात्र खासतौर पर मास्क के साथ जा रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं अभी भी इसके अलावा जो बड़े लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन है या फिर और जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जरूर लापरवाही बरतते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली में लगातार बार बार सरकार अपील कर रही है, इसीलिए
दिल्ली में मास्क लगाना अनिवार्य किया गया, मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन बावजूद इसके दिल्ली वासी कहीं ना कहीं इसको लेकर के कोई खास चिंतित नजर नहीं आ रहे और शायद इसी का नतीजा है कि बार बार अपील के बावजूद भी लोग बिना मास्क के ही घूम रहे हैं और शायद इसी का नतीजा है कि दिल्ली में लगातार जो मरीजों की संख्या है वो इजाफा हो रहा है। हालांकि यही लापरवाही है, शायद इसी लापरवाही की वजह से एक बार फिर मामले बढ़ने लगे हैं देश भर में। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो चाहे गाजियाबाद की बात कर ली जाए, दिल्ली की बात कर ली जाए, हरियाणा उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, मामले धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। ऐसे में सभी को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि बढ़ते मामलों को देखते हुए हमें एहतियात बरतना कितना ज्यादा जरूरी है। जो कोरोना की बेसिक गाइडलाइंस है जिन्हें शुरुआत से हम फॉलो करते आ रहे हैं, उन गाइडलाइंस को फॉलो करना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 गज दूरी का पालन करें, सैनिटाइज करें अपने हैंड्स को और साथ ही साथ आपको मास्क लगाना अनिवार्य है पहले की तरह। और इन सभी चीजों का ख्याल रखेंगे तो शायद बढ़ते मामलों को एक बार फिर रोका जा सके। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। दीजिए इजाजत, नमस्कार।